तो वेद व्यास से जब राजा जनमेजय पूछा कि मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया, 7 दिन के अंदर भागवत कथा को श्रवण पान करके और साकेत धाम चले गए। हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी है। वेद व्यास जी से निवेदन किया कि मुझे बतावें कि मैं जब तक रहूंगा तो मुझे क्या क्या कष्ट होगा। वेद व्यास जी ने बोला कि जनमेजय, मैं तुम्हारा हर हाल बता दूंगा, इसलिए कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन तू नहीं मानेगा। कहा कि तू नहीं मानेगा। तब जाकर के क्या काम करते हैं, तो वहां पर कहा कि बताइए कि मुझे जिंदगी में क्या कष्ट आएगी, आने से पहले मैं सतर्क हो जाऊंगा। जब ऐसा कहा कि आने पर सतर्क हो जाऊंगा, तो कहा जा रहा है कि सतर्क हो जाऊंगा। तो कहा ठीक है, मैं बताता हूं। जनमेजय, जैसे भगवान कृष्ण ने को अक्रूर जी कह रहे हैं कि मथुरा मंडल मेला देखने के लिए जाना होगा, उसी तरह कहा कि जनमेजय, कहीं पर अगर मेला लगे तो मेला नहीं जाना, लेकिन जनमेजय तुम्हारा भविष्य बताता है कि तुम नहीं मानेगा। और जनमेजय, अगर हो सकता है कि तुम मेला देखने के लिए जाना, तो उस मेला में काला रंग का घोड़ा, बहुत सारे हाथी घोड़ा बिकेगा, लेकिन काला रंग का घोड़ा तुम नहीं खरीदना। कहा एक कष्टदायी होगा। और तब कहा कि हो सकता है कि मेला में अगर काला रंग का तो घोड़ा खरीद लिया जनमेजय, तो उस घोड़ा पर तुम सवार होकर के शिकार खेलने के लिए नहीं जाना। जनमेजय ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वेदो व्यास जी बोले कि तुम्हारा भविष्य कहता है कि तू नहीं मानेगा जनमेजय। तब कहा कि ठीक है, अगर हो सकता है कि उस काला रंग के घोड़ा पर अगर तू शिकार खेलने के लिए गया जनमेजय, तो मैं बताता हूं कि 3 कोण शिकार खेलना, यानी पूरब से पश्चिम जाना, लेकिन उत्तर से दक्षिण नहीं जाना। लेकिन जनमेजय, तुम्हारा भविष्य बताता है कि तू नहीं मानेगा। और एक बात बताता हूं, अगर दक्षिण की ओर अगर जाना, तो दक्षिण की ओर में कोई अपरिचित लड़की मिलेगा जंगल में, तो जनमेजय उस लड़की को नहीं लाना। अगर हो सकता है तुम ला करके अपने घर भी ले आया, तो जनमेजय उस लड़की से शादी नहीं करना, लेकिन तुम्हारा भविष्य बताता है तो नहीं मानेगा। हो सकता है जनमेजय तुम अगर उस लड़की से अगर शादी भी अगर कर लोगे ना, तो लड़की के बात में नहीं आना। जब ऐसा कहा कि लड़की की बात में नहीं आना, तो कहा ठीक है गुरु जी, नहीं आएंगे। लेकिन कहा कि हो सकता है कि अगर लड़की के बात में अगर आ गया जनमेजय, तो भविष्य बताता है कि तुम ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित हो जाओगे और तुम्हें कोर कुष्ठ का बीमारी होगा। लेकिन जनमेजय, एक बात मैं अंतिम बता रहा हूं कि अगर कोर कुष्ठ का बीमारी हो जाए, तो वैशंपायन जी से तुमने भगवान का कथा सुन करके, और यही मद्भागवत महापुराण से लेकर के महाभारतों की कथा, जितने भगवान कृष्ण के लीलाएं हैं, सुनते जाना और गुरु के वचन पर तुम विश्वास रखना। कभी नहीं कहना कि असत है महाराज, कभी गुरु के वचन को असत नहीं मानना। अगर जनमेजय गुरु का वचन को असत माना,
तो जहां तक तुम्हारा दुख छूटेगा छूटेगा, और जहां तुमने डिस्कस किया तो तुम्हारा बीमारी वहीं रह जाएंगे। कहा ठीक है गुरुजी, मैं बहुत सारे बात है मैं नहीं चलूंगा, इसलिए कि मैं अब सोच सोच करके कदम रखूंगा गुरुजी, सोच सोच करके कदम उठाऊंगा, कोई भी बात करूंगा तो सोच सोच करके करूंगा, इसलिए कि मेरे पिता आगे ना बुद्धि के कारण जो ये कलयुग है, जब सिर पर चढ़ गया तो बुद्धि का भ्रष्ट कर दिया, तो मेरे पिता श्रापित हो गए और श्रृंगी ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा यही तक्षक रस लेगा, तुम मर जाओगे। इसलिए मैं सोच सोच करके और कोई भी काम करूंगा, और कहा कि कहीं पर अगर जा किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो सोच सोच करके अपना कदम रखेंगे। कहा ठीक है जन्मेजय, लेकिन मैं बताता हूं कि यदि ऐसा तुम्हें दुर्घटना घटा तो अंतिम विषम पायन जी के द्वारा तुम जो कथा भगवान का सुन करके और अपने कोर कुष्ठ को छोड़ाना, असत कभी नहीं बोलना कि असत है महाराज, कभी नहीं बोलना, वचन मान लिया। कुछ दिन बीता, बीतने के बाद एक बहुत भारी मेला लगा। जब मेला लगा तो मेला लगने के बाद मंत्री को साथ किया और महाराज जन्मेजय कहा मंत्री चलो, राजपाट चलाते चलाते मन उब गया है, मेला में थोड़ा मन बहला ले। मंत्री को साथ किया, जन्मेजय वहां से जो चल दिए, कहा रथ पर सवार हुए चले। मंत्री राजा बैठे हुए हैं जन्मेजय, और रथ का बागडोर मंत्री संभाला, और कहते वहां से जब चला तो मेला में जब गया तो देखते हैं क्या कि एक काला रंग का घोड़ा है, और वह घोड़ा इतना चालबाज घोड़ा है, इतना चालबाज घोड़ा है कि घोड़ा का सही घोड़ा पर बिना लगाम का खड़े चल रहे हैं, चाल में घोड़ा चल रहा है। जब देखा महाराज जन्मेजय तो तब क्या काम करते हैं, तो कहा मंत्री का देखो बिना लगाम का और सही खड़े चढ़े हुए घोड़ा पर हैं, हाथ दोनों से वह साइलट मार रहे हैं, और कितना सुंदर चाल में यह काला घोड़ा चल रहा है। मंत्री ने कहा कि गुरुजी तो बता दिए हैं महाराज कि मेला जाना तो काला घोड़ा नहीं खरीदना, नहीं खरीदिए महाराज। कहा गुरु महाराज कहा कि घोड़ा अगर खरीद लेगा तो घोड़ा पर चढ़ करके शिकार खेलने के लिए नहीं जाना। चलो घोड़ा ले जाएंगे, राजा रजवार को रखने वाले घोड़ा हैं, लेकिन शिकार खेलने के लिए नहीं जाएंगे। जन्मेजय ने उस काला घोड़ा को खरीद लिए। जब कुछ दिन बीता तो जन्मेजय ने कहा मंत्री इस घोड़ा को तो शौक से रखे हुए हैं, लेकिन अगर सब दिन ऐसे देख करके रहेंगे तो घोड़ा का चाल खराब हो जाएगा, चाल उखड़ जाएंगे, इसलिए घोड़सवारी होनी चाहिए। चलो आज जंगल हम लोग शिकार खेलने के लिए जाएंगे। मंत्री को साथ किया और 2 घोड़ा लिए, एक पर मंत्री और एक पर वही काला घोड़ा पर महाराज जन्मेजय चढ़ गए शिकार खेलने के लिए। पूरब से पश्चिम गया, उत्तर से दक्षिण जब चला तो नजर में एक हिरण दिखाई दिया, और जन्मेजय ने धनुष्मान को संभाल करके और उन्होंने निशाना लगा रहे हैं, लेकिन मिर्गा भागते भागते दक्षिण की दिशा चला गया, जंगल के दक्षिणी छोर। जन्मेजय भी अंदर में दक्षिणी छोर चले गए। मिर्गा दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहां पर एक सुंदर लड़की प्रकट हो जाती है, और वह लड़की रोना शुरू कर दी। जब लड़की रोना शुरू कर दी
तो महाराज जनमेजय लड़की के पास में खड़े हो गए। मंत्री भी आया तो जनमेजय ने पूछा कि ये लड़की, तुम घनघोर जंगल में तुम क्यों रो रही है? तो लड़की ने बोली कि खुशी से रो रही हूं महाराज। कहा क्या सी खुशियां हैं तुम्हें इस जंगल में, कौन सी खुशी? लड़की ने कही कि महाराज मेरे लायक कहीं पर वर नहीं मिला, मेरे लायक कहीं पर वर नहीं मिला, और मैंने तब जंगल तपस्या करने के लिए आ गई, और देखिए भगवान का जो तपस्या किया तो आप जैसे सुंदर वर यानी सुंदर दुल्हा मुझे भगवान जंगल में भेज दिए, इसलिए आज खुशी से रो रही हूं। कहा कि मैं तुम्हारे दुल्हा के लायक हूं? कहा हाँ महाराज, भगवान कृपा किया तब तो आप जैसे दुल्हा को यहां पर भेज दिया जंगल में, आप हमसे शादी कर लीजिए महाराज। महाराज उस लड़की की दिव्य सुंदरता देख करके कहा मंत्री क्या करूं? मंत्री ने कहा कि महाराज वेदो व्यास गुरु महाराज ने कहा है कि जंगल में कोई अपरिचित लड़की मिले तो उस लड़की को घर नहीं ले जाना, शादी नहीं करना। महाराज नहीं ले जाइए, अनहोनी हो जाएंगे। कहा चलो एक बात और गुरु महाराज ने बताया है। कहा क्या बात? कहा गुरु महाराज कहा कि अगर शादी तू कर लेगा तो लड़की का कोई वचन नहीं रखना, लड़की की बात में नहीं आना, तो लड़की का कोई बात में नहीं आएंगे। जनमेजय सुंदरता के लोभ पर उस लड़की को घोड़ा पर बैठा करके और घर ले आए। लड़की ने कही कि महाराज कितना दिन आपके घर में बिना शादी को रहेंगे, इसलिए एक यज्ञ कीजिए, और उस यज्ञ में जो आगे यज्ञ का अंतिम दिन जब हो जाएगा तो अंतिम दिन हम दोनों जो शादी करके पति पत्नी बन जाएंगे। क्या अच्छी बात है। महाराज यज्ञ का सारी सामग्री व्यवस्था किया, और इन्होंने बोली कि महाराज एक दो ब्राह्मण से तो सब शादी कराते हैं, लेकिन हम लोग राजा रानी शादी जब कराएंगे तो एक दो ब्राह्मण नहीं का 16 ब्राह्मण कुमार आना चाहिए, उसमें जो बच्चा भी नहीं रहना चाहिए, बूढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि पूरे जवान जो ब्राह्मण कुमार होनी चाहिए। तब जाकर के क्या काम किया, तो महाराज अपनी पत्नी को बात रख करके और जग को जो प्रारंभ किया, और जग प्रारंभ करने के बाद अंतिम दिन 16 ब्राह्मण कुमार को बजाए, और 16 ब्राह्मण कुमार से शादी करा करके, और वह लड़की ने बोली कि हम अपना हाथ से भोजन कराएंगे। कहा ठीक है ब्राह्मण भोजन कराओ। वह अपने हाथों से भोजन बनाई, 16 ब्राह्मण कुमार को लाइन से बैठा करके पत्तल दिया, भोजन परोसना शुरू कर दिया अपने हाथ से। संयोग ऐसा किया, जो घूंघट जो रखी थी थोड़ा घूंघट को हटाई। एक ब्राह्मण कुमार ने दूसरे ब्राह्मण कुमार से कहा कि देखिए अभी काली लड़की अगर रहती तो और घूंघट को नीचे कर लेती, लेकिन गोरी जो है ना, तो देखिए अपना सुंदरता दिखाने के लिए देखिए घूंघट को हटा दी। दूसरा ब्राह्मण कुमार हंस दिए, तीसरा ब्राह्मण कुमार भी हंस दिए, चौथा भी, यानी 16 ब्राह्मण कुमार हंस दिए। वह लड़की चली गई कहां, तो जैसे कैंकई कोप भवन में गई थी उसी तरह वह कोप भवन में चली गई। और कोप भवन में जाने के बाद महाराज को खबर किया, कहा नौकरानी महाराज को खबर करो कि महारानी कोप भवन में चली गई है। नौकरानी ने जाकर के महाराज जन्मेजय को खबर किया, कहा महाराज महारानी कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ कारण होगा। महाराज आए कोप भवन में, वह राजकुमारी से पूछा, कहा कि शादी किया ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए गई तो फिर कोप भवन में क्यों आई? तो वह लड़की ने कही कि महाराज
वैसे नहीं कहेंगे सत कीजिए तब बताएंगे। बहुत जुल्म की बात है ब्राह्मण कुमार के साथ। अंत में पत्नी के मुंह में याद नहीं रहा और नारी बस नर परहि गोसाई नाचत नर मरकट की नाई। नारी के बस में जो इंसान पड़ जाते हैं तो कठपुतली के जैसे नारी ऐसी ऐसी नारी होती है कि नचा देती है। क्योंकि कहा जा रहा है नारी है नरक की पुरिया, नारी है नरक की पुरिया, नारी है रतन की खान। एक नारी स्वर्ग ले जावे एक नारी मारे जान। तो ये नारी जब कोप भवन में गई तो बोली कि पतिनाथ जो आप सत कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी कोप भवन में। तो जन्मेजय ने कहा ठीक है, एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत जो तुम्हारे वचन को काटे उसको नरक में वास हो। सत किया। कहा वह जो लड़की जो महाराज जन्मेजय का पत्नी बनी थी, कहा कि महाराज बिना हमसे प्रश्न किए हुए 16 ब्राह्मण कुमार जो हम लोगों को शादी कराया है उस 16 ब्राह्मण कुमार को अपने हाथ से वध कर दीजिए, 2 टुकड़ा कर दीजिए। और अपना सत को बचाने के लिए पत्नी की बात में आकर के 16 ब्राह्मण कुमार को जो तलवार लिए और धड़ से मुंड अलग काट करके रख दिए। हाहाकार मच गया। 16 ब्राह्मणों को पिता को मालूम हुआ, कहा राजा जन्मेजय तुम्हारे राजपाट चलाने वाला भी कोई नहीं है और तुम्हारा पिता भी श्रृंगी के श्राप से चला गया और तुम्हें भी प्राण दंड देने के योग्य था, लेकिन तुम्हारे राजपाट में कोई चलाने वाला नहीं है, कलयुग है, पता नहीं तुम्हें क्या कर दिया। तो जाओ, जिस सुंदरी के बातों में पढ़ करके तूने मेरे पुत्र को हत्या किया वह सुंदरी तुम्हें काम में नहीं आएगा और तुम्हें कोढ़ कुष्ठ का बीमारी हो जाएगा, तुम सुंदरी को भोग नहीं पाओगे। जन्मेजय को कोढ़ और कुष्ठ का बीमारी हो गया, पूरे शरीर में घाव फूट गया और घाव फूटने के बाद पिल्लू फर गया और पूरे पिल्लू और पीप निकलना शुरू हो गए। तब याद आते हैं कि वेदव्यास भगवान ने कहा था कि अगर ये कष्ट आएगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत की कथा, भगवान कृष्ण का कथा सुन करके और ये कोढ़ कुष्ठ छुड़ा लेना। कभी नहीं कहना असत्य महाराज। तब जाकर के वैशंपायन जी को बुलाए और श्रीमद् भागवत महापुराण के दरमियान में भगवान कृष्ण का कथा श्रवण पान कराना शुरू किया। कथा श्रवण कराते 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 जब महाभारत की कथा में प्रविष्ट किए तो वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय महाभारत में जो तुम्हारे पूर्वज जो भीम थे तो एक हाथी को पूंछ पकड़ करके और घुमाते 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 जब आकाश में फेंक दिया तो वह हाथी इतना दिन बीत गया अभी तक धरती पर नहीं उतरा है। जन्मेजय को आश्चर्य लगा, कहा कि गुरुजी ये असत्य है। और इधर जो भगवान का कथा सुना था तो जन्मेजय का मुंह का शरीर का कोढ़ छूटते छूटते कुष्ठ छूटते छूटते ठेहुने तक छूट गया था। ठेहुने से ऊपर छूटा था और इधर नीचा बाकी था, पूरा नहीं छूटा। और इन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो हाथी को आकाश में फेंक देगा वो धरती पर नहीं गिरेगा। ये असत है गुरुजी का वचन को असत माना। गुरुजी ने कहा जन्मेजय मैं दिखाता हूं। कमंडल से जल लिया और मंत्र के द्वारा आकाश में मारा, हुआ हाथी नीचे उतर गया। हाथी नीचे उतरा, कहा यही भीम ने इस हाथी को फेंका था और अभी तक आकाश में नाच रहा था। तो आश्चर्य की बात है
और कहा कि अब जितना तुम्हारा कोर कुछ छूट गया, अब इसके आगे नहीं छूटेगा, इसलिए तूने गुरु को वचन का उल्लंघन कर दिया। फिर मंत्र के द्वारा उस हाथी को वैशंपायन जी ने फिर आकाश में भेज दिया। तो कहा जा रहा है कि यही बात है। और भगवान कृष्ण को कहा कि चलो तुम भी मेला देखने के लिए चलो, और वहां पे महाराज कंस यह धनुष यज्ञ किए हैं, उस मेला में चलो। तो कहा कि अक्रूर जी के द्वारा भगवान कृष्ण को जो मनाए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण और माँ जसोमती, बाबा नंद, उपनंद, सुनंद को सबको मनाए जा रहे हैं। तो सजना, तो आगे की कथा सुनेंगे, और YouTube के माध्यम से अगर यह कथा अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसके आगे भी मेरा कथा सुनिएगा।